एसआईटी ने पकड़ा पुलकित का सबसे बड़ा झूठ। अंकिता ने नहर में नहीं फेंका था पुलकित का मोबाइल। सर्विलांस लोकेशन से सामने आ गई मोबाइल की सच्चाई। एसआईटी की सख्ती से हर राज उगल रहे आरोपी। अंकिता हत्याकांड में एसटीएफ की जांच ने पुलकित को लेकर पुलिस की थ्योरी पलट दी है। एसटीएफ ने पुलकित का सबसे बड़ा झूठ पकड़ लिया है। सर्विलांस लोकेशन से पुलकित के मोबाइल की सारी सच्चाई सामने आ गई है। पहले बताया जा रहा था कि झगड़े में अंकिता ने पुलकित का मोबाइल फेंक दिया था, जिसके बाद उसे गुस्सा आ गया और उसने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पुलकित की ये कहानी पुलिस के टेक्निकल एक्सपर्ट के आगे फेल हो गई है। एक्सपर्ट ने पाया कि उसका मोबाइल वारदात के अगले दिन स्विच ऑफ हुआ था, यानी साफ था कि अंकिता ने पुलकित का मोबाइल ना तो छीना था और ना ही उसे नहर में फेंका था। एसआईटी आरोपियों से मोबाइल बरामदगी की कोशिश में जी जान से जुटी है। सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें ऋषिकेश के आसपास ही कहीं गुप्त ठिकाने पर रखा गया है। जनता के आक्रोश को देखते हुए भारी सुरक्षा के बीच एसआईटी ने तीनों आरोपियों को रात के समय घटना स्थल पर लेकर आई और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने एसआईटी को बताया कि वो तीनों अंकिता के साथ तकरीबन शाम 8 बजे रिजॉर्ट से निकले थे। 8:30 बजे चारों ने चीला बैराज का बैरियर पार किया और बैराज पर पहुंचकर कुछ समय बैठे। सूत्रों की माने तो आरोपियों ने माना है कि किसी बात को लेकर पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पुलकित ने फोन नहर में फेंकने के बाद भी झूठी कही थी। सर्विलांस टीम ने जब उसके लोकेशन खंगाली तो वो सुबह तक रिजॉर्ट में पाई गई। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद रिजॉर्ट लौटे। इसके बाद अंकिता का दोस्त पुष्प पुलकित को फोन कर रहा था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। रात भर फोन पुलकित के पास रिजॉर्ट में था। जब उसे डर लगा कि फोन से वो फंस सकता है तो सुबह उसने फोन नहर में फेंक दिया। पूछताछ में पुलकित ने बताया कि उसने हत्या के अगले दिन मोबाइल नहर में फेंका था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अब साफ होने लगा है कि पुलकित ने सोची समझी साजिश के तहत अंकिता की हत्या की थी। 18 सितंबर को नहर में धक्का देकर अंकिता की हत्या को उसने दुर्घटना दिखाने के लिए मोबाइल को आधार बनाया था। पुलिस के टेक्निकल एक्सपर्ट की जांच में पता चला कि उसका मोबाइल अगले दिन दोपहर में बंद हुआ था। सर्विलांस टीम ने जब उसकी लोकेशन खंगाली तो वो सुबह तक रिजॉर्ट में पाई गई। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद रिजॉर्ट लौटे। पुलकित को इस बात की जानकारी भी थी कि जांच हुई तो वो सीसीटीवी फुटेज में भी आ सकता है, इसलिए वो मोबाइल को उसी जगह पर फेंकना चाहता था जहां अंकिता को धक्का दिया। सीसीटीवी से बचने के लिए उसने दूसरा रास्ता चुना, मगर बिना सीसीटीवी में आए वो इस जगह पर नहीं पहुंच सकता था। ऐसे में पुलकित ने जंगल के रास्ते पहुंचकर मोबाइल को नहर में ठिकाने लगा दिया। सूत्रों की माने तो तीनों आरोपी इतने खौफ में हैं कि एसटीएफ की ओर से उनसे जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं वो हर जवाब दे रहे हैं। अब तक एसआईटी उनसे कई अहम जानकारियां हासिल कर चुकी है, लेकिन पुख्ता सबूत हासिल करने के लिए एसआईटी को अब भी जूझना पड़ रहा है, क्योंकि जिस जगह अंकिता को नहर में फेंका गया था वहां पर ना तो कोई सीसीटीवी और ना ही कोई प्रत्यक्षदर्शी है। एसआईटी के पास रिमांड के लिए रविवार का अंतिम दिन है। सोमवार को उन्हें कोर्ट के सामने पेश करके दोबारा जेल में भेजा जाना है। ऐसे में उनसे पुख्ता साक्ष्य जुटाना भी एसआईटी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।